नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो प्रसंग चल रहा था, आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका आदि काव्य और भक्ति काव्य है, उसी का पाठ था। कवि थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जो कि भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और भक्ति काल की राम काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक भी हैं। उनके द्वारा रचित दो चीज़ें आपके सिलेबस में रखी हैं, जिसमें पहली विनय पत्रिका है जिसके 3 पद हैं, उसकी वीडियो बना के मैंने आपको डाल दी है। अब आपके सामने जो लिखा है उन्होंने रामचरितमानस, जो कि हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और हिंदी का महाकाव्य भी इसको कहा जाता है। तो रामचरितमानस जो कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित मूलतः संस्कृत भाषा में थी रामायण, उसका हिंदी रूपांतर रामचरितमानस के नाम से किया है और रामचरितमानस को 7 कांडों में विभक्त किया गया है। 7 कांड जो आप जानते हो कि पहला कांड है आपका बालकांड, ठीक है। बालकांड के प्रभु श्री राम के जीवन से लेके और सीता माता के साथ जो विवाह हुआ है उस सब का वर्णन बालकांड में दिया गया है। और आपके जो सिलेबस में है वो सिलेबस में 229 से लेके 234 तक के जो दोहे हैं, अर्थात 6 दोहे आपके सिलेबस में रखे हैं। और अपन बात करते हैं काव्य सौंदर्य की, तो काव्य सौंदर्य में देखिए पूरा का पूरा रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। दूसरी चीज़, छंद के रूप में जो प्रयोग किया है वो दोहा है, चौपाई है और सौरठा जो छंद है उनमें प्रयोग किया गया है। और अपन बातें करें अलंकार, तो शब्द अर्थ अलंकार, शब्दालंकार दोनों का ही प्रयोग किया है और रस और गुणों से भरपूर भी दिखाई देता है। तो देखिए, पहला जो पद था वो मैंने आपको बताया था, जो कि चौपाई छंद में लिखा है। चौपाई छंद, छंद क्या है? छंद एक ऐसी शैली होती है जिसमें मात्रा है, यति है, गति है, जो काव्यांग के नियम के अनुरूप बनी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो यहाँ चौपाई छंद में लिखा है। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती हैं? चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। किसी भी चौपाई में अगर आपको छंद का ज्ञान है तो आप क्या है, आप मात्रा लगा के देख लीजिए, प्रत्येक चरण में आपको 16 ही मात्रा दिखाई देंगी। दूसरा आपका आया है दोहा, तो दोहा में 24 मात्रा होती हैं, 13-11 पर यति होती है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखिए, पहला पद था, पहले पद में प्रभु श्री राम की जो जनकपुर में गए हैं विश्वामित्र जी के साथ में, और उसके बाद में उनकी रूप छवि, उनकी सुंदरता जो है पूरे नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है और जिसको देखकर सिया का मन भी लालायित हुआ है, उसी का वर्णन किया था। अब देखिए दूसरा जो पद है उसमें क्या दिया है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा पद जो लिखा है, कंकन किंकिन नुपुर धुन सुन कहत लखन मन राम हृदय गुण, मानव मदन धुंधवी दीनी मनसा विश्व विजय के कीनी, अस कहीं फिर चितिये तेई ओरा, सिय मुख सस भय नैन चकोरा, बहे बिलोचन चारु अचंचल, मनो सकुच निम तजे दिगंचल, दिग सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा, जन बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगट दिखाई, सुंदरता कहूँ सुंदरन करई, छब ग्रह दीप सिका जन बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरो विधे कुमारी। ये चौपाई है, चौपाई छंद में लिखा है। नीचे दोहा लिखा है, सिय शोभा हिय वर्णम प्रभु आपन दशा विचार, बोले सोच मन अनुजुसन, वचन समय अनुहार। तो देखिए ऊपर की पंक्ति जो है चौपाई लिखी है, जिसमें दिया है कि आपको प्रसंग बता रहा हूँ मैं कि प्रसंग जैसे जनकपुर में गए हैं, जनक जी के निमंत्रण विश्वामित्र जी गए हैं, उनके साथ में राम लखन भी गए हैं। तो वहाँ राम लखन जो है जनक जी के बगीचे में घूमने के लिए आए हैं। तो वहाँ
अब गौरी पूजन के लिए सीता भी आती है। तो सीता का जो श्रृंगारिक रूप का जो वर्णन है, जिसमें उनके हाथों के कंगन हैं, उनकी कौंदनी है, उनकी पायल, उनकी सबकी जो ध्वनि आ रही है, उसी के विषय में विचार करके अपने छोटे भाई लखन को बता रहे हैं, उसका ही वर्णन इसमें किया है। तो देखिए, कंकन किंकिनी, कंकन का मतलब है हाथ का कंगन। अरे सीता माता है जिसने हाथ में कंगन पहन रखे हैं। किंकिनी का मतलब होता है कमर, कोंदनी बोलते हैं अपन अपनी भाषा में, कोंदनी, या कहीं उसको राजस्थानी भाषा में तागड़ी भी बोलते हैं। और नुपुर, नुपुर का मतलब है पाजेब, पायल, धुन, सुम। अरे जब हाथों की कंगन जो है, कंगन की ध्वनि है, कोंदनी की ध्वनि है, पायल की ध्वनि सुन किसने? प्रभु श्री राम ने। कहत लखन सन राम हृदय गुण। तो प्रभु श्री राम अपने हृदय में विचार करके, राम हृदय गुणी, इसका मतलब गुणशील है प्रभु श्री राम। तो प्रभु श्री राम ने अपने हृदय में विचार करके अपने कहत लखन, अपने छोटे भाई लखन से कहते हैं कि मानव मदन धुंध भी दीनी। अरे जिस तरह से कंगन की, कौनी की, पायल की जो ध्वनि हो रही है, वो ऐसे लगता है मानो, मानव, मानव, जनु, जानो आदि शब्द आते हैं। वहाँ का है उत्प्रेक्ष अलंकार है, संभावना व्यक्त की जाती है। कंकन किंकिन दिया है तो अनुप्रास अलंकार है। तो प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? मानव मदन धुंध भी दीनी। अरे ऐसा लगता है जैसे मदन, मदन का मतलब है कामदेव, जैसे कामदेव ने क्या किया है? विश्व पर विजय, क्या दिया? विश्व विजय के कीनी। अरे जिस तरह से कामदेव है जो विश्व पर विजय करने के लिए अपनी चढ़ाई कर रहा है, ठीक उसी तरह से सीता जी कामदेव के रूप में प्रस्तुत की है। किसने? प्रभु श्री राम ने, क्योंकि उनकी रूप छवि सुंदरता कामदेव से कम नहीं है। अब क्या कहते हैं प्रभु श्री राम? अस कही फिर चितई तेई हो रहा। जब ये बात अस, अस माने ऐसे कही, ऐसे कहा, फिर माने फिर कर, चितई तेई हो रहा। तो प्रभु श्री राम ने उस ओर देखा जिस ओर सीता आ रही थी। सिए मुख, अरे जैसे सिया का मुख देखा, शशि भय, शशि माने चंद्रमा। अरे सिए की सुंदरता किसके समान दिखाई है? शशि भय, चंद्रमा के समान सुंदर है सीता माता, नैन चकोरा। और प्रभु श्री राम के जो नैन है ना, वो जिस तरह से चकोर पक्षी निरंतर किसको देखता है? चंद्रमा को। ठीक उसी तरह से सीता को शशि दिया है, चंद्रमा रूपी जो मुख है उसको देखते ही रह गए। बहे बिलोचन चारु चंचल, बहे बिलोचन इसका मतलब नेत्र, बिलोचन मीन्स नेत्र, चारु माने सुंदर, ए चंचल माने स्थिर। अरे जो प्रभु श्री राम के सुंदर नेत्र हैं कमल जैसे, वो क्या हो जाते हैं? ए चंचल, इसका मतलब स्थिर हो जाते हैं। कब? जब सीता की रूप छवि को देखते हैं। मनऊ, फिर मनऊ आया है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। शकुच निमि तजे दिगंजल। अरे देखिए यहाँ क्या है? निमि, निमि का मतलब क्या होता है? निमि का मतलब है कि अपनी जो आँखें होती हैं, इनके जो पलक होते हैं, अपन झपकते हैं ना, तो इसमें निमि का वास दिखाया है। अब निमि कौन है? तो ध्यान रखना कि निमि जनक जी के पूर्वज का नाम है, जो जिनका निवास कहाँ दिखाया है? अपने पलकों में। लेकिन यहाँ जनक जी की कौन है? बेटी, इसीलिए निमि पलकों से हट जाते हैं, इसीलिए श्री राम जी के पलक स्थिर हो जाते हैं। तो मनौ सकुच निमि, सकुची माने शर्मिंदा होकर, किसने? निमि तजे दिगंजल। अरे जो निमि का निवास है अपनी आँखों में, उसने शर्मिंदा होकर क्या कर लिया? निमि तजे, तजे माने त्यागना, दिगंजल माने नेत्रों से अपना स्थान त्याग दिया। त्यागने का कारण क्या था? क्योंकि सीता उनकी बेटी है, खानदान की है, और इधर अपने प्रभु श्री राम का मिलन जो है, जैसे अपन कहें कि प्रेमी और प्रेमिका एक साथ मिलते हैं तो बड़े बूढ़े नज़र हटा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार निमि ने आँखों से अपना स्थान हटा लिया, उनके प्रेम मिलन को वो नहीं देख सके। क्या दिया है? देख सिए शोभा सुख पावा। और सिए की जो सुंदरता है उसको देखकर बड़ा सुख का अनुभव किया है प्रभु श्री राम ने। हृदय सराहत वचन न आवा। और लखन से क्या करते हैं? सिए की सुंदरता की सराहना करते हैं, लेकिन सराहना करने के लिए वचन न आवा, कोई भी वचन अपनी वाणी में वो नहीं
आ पा रहा है, अर्थात सीता की सुंदरता का वर्णन वो नहीं कर पा रहे। जन ब्रंच सब निज निपुणाई, श्री राम कहते हैं लखन ऐसा लगता है जैसे जनु आया है। फिर उत्प्रेक्ष अलंकार है बिरंची, बिरंची का मतलब विधाता, सब निज अरे ऐसे लगता है जैसे विधाता ने अपनी निज, निज माने स्वयं की, निपुणाई माने निपुणताई, इसका मतलब बड़ी निपुणताई, इसका मतलब विधाता ने सिया को क्या रचा है, फुर्सत में रचा है या फिर अपनी पूरी चतुराई के साथ रचा है। ब्रज विश्व के प्रगट दिखाई, उसके बाद विधाता ने संसार में सीता को दिया है। विश्व के प्रगट, प्रगट माने संसार में सीता माता को भेजा है, दिखाई गई है। सुंदरता कहू सुंदरन करे, अरे इतनी सुंदर है सीता कि उसकी सुंदरता का मैं कहाँ तक क्या बखान करूँ। छवि ग्रह, अरे वो छवि का ग्रह है, छवि का धाम है, छवि का खजाना है। ग्रह घर, अरे वो सुंदरता का घर है। और सुंदरता का घर जब होता है तो दीप शिखा की तरह वो हमेशा चमकता है। दीप शिखा मतलब जानते हो, दिया सलाई, जनु, जनु बरई, फिर जनु आया है। उत्प्रेक्ष अलंकार है तो दीप शिखा जन बरई, अरे जैसे दीपक होता है, जैसे दीप शिला अपन कहते हैं दिया सलाई, तो दिया सलाई जो होती है, दीपक जो होता है, जैसे वो जलता है, जलकर घर की शोभा बढ़ा देता है ना, ठीक उसी तरह सीता की सुंदरता दीपक के समान दिखाई है। सब उपमा कवि रहे जुठारी, सारे जो कवि हैं, जितने लोगों ने जो उपमा दी है ना सीता की सुंदरता से संबंधित, वो सारी झूठी है। कहे पट तरो विधि कुमारी, तो कही, कही का मतलब कहूँ, पर तरो का मतलब है समानता या बदले में, पर तरो का मतलब है बदले में या समानता। विधि कुमारी, विधि कुमारी का मतलब है कि सीता के बदले में या सीता के समान में किस चीज़ की उपमा दूँ जिससे उनकी समानता हो सके, लेकिन ऐसी संसार में कोई चीज़ नहीं बनी है। कौन कहता है? तुलसीदास। अब देखिए दोहा में जो दिया है, सिय शोभा ही बरन, अरे सिय की सुंदरता देखकर प्रभु श्री राम अपने हृदय में क्या करते हैं? बरनी, प्रभु, बरनी का मतलब वर्णन। सिय की सुंदरता देखकर प्रभु श्री राम अपने हृदय में वर्णन करते हैं। आपन दशा विचार, और अपनी दशा जो बनी है उस दशा के विषय में विचार करते हुए दिखाए हैं। बोले सुचि मन, बोले सुचि, सुचि माने पवित्र, अरे अपने पवित्र मन से अनुज सन, अपने छोटे भाई लखन, अनुज का मतलब छोटा भाई है लखन, अनुज उसके लिए आया है। वचन समय अनार, अरे समय के अनुकूल वचन जानकर अपने छोटे भाई किससे बोलते हैं? लखन से अपनी बात बताते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्या दिया है, अगला जो दिया है कि तात जनक तने ये सोई, धनुष जग जय कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश परई फुलवाई, जास बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फरकई सुबद अंग सन भ्राता, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मनो कुफन पग धरई न काऊ, मोई अति समय प्रतीत मन केरी, जय सपनों पर नार न हेरी। क्या दिया है? तिनके लही ने रिपुरन पीठी, नाय पावई परतिय मन दीठी, मंगल लही ने जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। इसका मतलब है कि प्रभु श्री राम के मन में आज से पहले आज तक प्रभु श्री राम ने किसी औरत के विषय में नहीं देखा है, नहीं सुना है, सुना तो है लेकिन इस तरह से नज़र उठा के नहीं देखा है। जिस तरह से सीता माता की जो सुंदरता है उसको देखकर उनके प्रति जो आकर्षण हुआ है ना, उसी के विषय में अपने विचार अपने छोटे भाई से क्या बोल रहे हैं प्रभु श्री राम। तात, तात देखिए, तात जो शब्द है अपने बड़े भाई के लिए आता है, माता पिता के लिए आता है, गुरु जियों के लिए भी लगा देते हैं। तो तात जनक तय ये सोई, अरे प्रभु श्री राम हैं क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ ये भी हो सकता है कि तात जनक तय ये सोई, धनुष जय कारण हुई, पूजन गौर सखी ले आए, करत प्रकाश परई फुलवाई। इसका मतलब है
कि जो लखन है छोटे भाई हैं तो अपने बड़े भाई के लिए तात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि तात जनक तनय, तनय का मतलब होता है पुत्र, और यहाँ लिखा है जनक तनया, तनया का मतलब है पुत्री। अरे अपने बड़े भाई जो राम है उनसे कहते हैं कि जनक तनया ये सोई। अरे ये कौन है? जनक जी की पुत्री है। बड़े भाई क्या बोलते हैं कि ये जनक जी की पुत्री है, ये सोई। अरे जो आई है, जिसने इतना श्रृंगार किया है ना, ये जनक जी की पुत्री है। धनुष यज्ञ जी कारण, और धनुष यज्ञ भी इसी के कारण हो रहा है, क्योंकि गुरुजी से चर्चा सुनी है तो धनुष यज्ञ के विषय में बोल रहे हैं कि धनुष यज्ञ जी कारण। अरे यही जनक जी की पुत्री है जिसकी वजह से धनुष यज्ञ हो रहा है। दोनों भाई आपस में बातचीत करते हैं। पूजन गौर सखी ले आई, और सारी जो सखी सहेली है उनको साथ में लेकर कहाँ आई है? गौरी पूजन के लिए आई है। करत प्रकाश फरे फुलवारी, और फुलवाई का मतलब बगीचा जो है, वो फुलवारी की जो बगीचा है उस बगीचे में प्रकाश फैलाते हुए ये जो घूम रही है, ये कोई और नहीं है, ये जनक तनया है, अर्थात जनक जी की पुत्री सीता है, जिसके कारण यज्ञ सीता स्वयंवर हो रहा है। तो सीता है ये, क्या कहते हैं? जास बिलोक अलौकिक शोभा। जास इसका मतलब कि सीता की जो सुंदरता है, बिलोक देख कर, बिलोक मान देख कर, अलौकिक, अलौकिक का मतलब कि जो अद्वितीय है, जिसके बराबर दूसरी कोई शोभा नहीं है, ऐसी अद्वितीय शोभा को देखा है। किसने? प्रभु श्री राम ने। सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर। अरे श्री राम कहते हैं कि मेरा जो पवित्र मन है ना, वो सहज रूप से सीता की सुंदरता के प्रति आकर्षित हो गया। क्या दिया है? सो सब कारण जान विधाता, कि हे विधाता कि ये मुझे पता नहीं कि मेरा मन उसके प्रति कैसे आकर्षित हुआ है। क्या दिया? सो सब कारण जान विधाता, इसका कारण तो विधाता ही जानते होंगे, क्योंकि आपसे पहले मैंने किसी इस तरह से स्त्री को नहीं देखा। फर कई सुबद अंग सुन भ्राता। अरे अपने छोटे भाई लखन से क्या कहते हैं? फर कई सुबद, सुबद का मतलब होता है शुभ अंग फड़कना। इसका मतलब सुबद अंग का मतलब है कि आदमी का जो दायां हिस्सा है, शुभ अंग बोलते हैं, सुबद अंग सुन भ्राता। अपने छोटे भाई से बोल रहे हैं प्रभु श्री राम कि हे लखन कि मेरा जो दायां भाग है ना शरीर का, जिसको शुभ माना जाता है, वो मेरे अंग फड़क रहे हैं। कि रघुवंशन कर सह स्वभाव। रघुवंशन, रघुवंशन क्यों दिया है? क्योंकि रघुकुल वंश का कौन है? प्रभु श्री राम। कर सह स्वभाव, अरे हमारा तो सह स्वभाव है, रघुवंश कुल में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, इसलिए उनका स्वभाव अच्छा है। वो अच्छी बात सोचते हैं, गलत नहीं सोचते हैं। लेकिन आज जो सीता के प्रति उनका रूपाकर्षण हुआ है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ये सब क्यों हुआ। मन कुफंत पग धरत न काऊ, इसका मतलब है कि मन कुफंत, अरे रघुवंश कुल के जितने भी कौन हुए, जो राजा हुए ना, वो कभी कुपंथ पग, कुपथ मन, उनका जो मन है वो कभी कुपंथ का मतलब है गलत रास्ते पर, पग माने पैर धरे नहीं। अरे किसी ने आज तक रघुवंश कुल के जो राजा हुए, उन्होंने किसी ने भी गलत रास्ते पर आज तक पैर नहीं रखा। तो फिर मेरे मन में इस तरह से क्यों विचार आया? प्रति जो आकर्षण हुआ है सीता के प्रति, उसके विषय में प्रभु राम सोच रहे हैं। मोहि अति समय प्रतीत मन केरी। मोहि अति समय, मोहि अति समय का मतलब प्रतीत मन, कि मेरे मन पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे क्यों सीता के प्रति अत्यधिक प्रेम मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है। क्या दिया? अति समय प्रतीति मन। प्रतीति का मतलब है विश्वास, कि मेरे मन में जो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा जो सीता के प्रति इतना मन क्यों आकर्षित हुआ। क्या दिया है? जे ही सपनों पर नार नहीं हिरी। अरे जिस राम ने कभी सपनों में भी पर नारी नहीं हिरी, अरे सपनों में भी पर नारी का कभी स्वप्न नहीं देखा, ने कभी उसके विषय में सोचा, तो फिर आखिरकार मेरे मन में ये सब क्यों हुआ। क्या दिया है?
जिनके लही ने रिपु रन पीठी, और जो जिनके लही ने रिपु रन, और जो रघुवंशी कभी क्या है, युद्ध के मैदान में कभी पीठ दिखाकर नहीं भागे। क्या दिया है, जिनके लही ने रिपु रन पीठी। रिपु माने दुश्मन, रन माने युद्ध, पीठी माने पीठ। अरे जो कभी युद्ध के मैदान में लड़ाई करते समय पीठ दिखाकर नहीं भागे, नहीं पावई परतिये मनुदीठी, नहीं पावई, और कहीं भी परतिये का मतलब है दूसरों की स्त्री, मनुदीठी। अरे दूसरों की स्त्री को देखने के लिए कभी उनकी दृष्टि, मनुदीठी, दीठी का मतलब है दृष्टि, कभी दूसरों की स्त्रियों को देखने के लिए उनकी दृष्टि भी नहीं जाती है। क्या दिया है, मांगन लय ने जिनके नाही, और जो कोई रघुवंश के जो कुल के राजा हैं उनके द्वार पर अगर कोई आया, क्या दिया है, मांगन लय ने जिनके नाही। अरे जो कोई आज तक मांगने के लिए गया है, ने जिनके नाही, वो आज तक खाली हाथ नहीं लौटा है। क्या दिया है, ते नरवर थोरे जगमाई। अरे ऐसे नर जैसे रघुकुल में हुए ना, वो नरवर, नर माने आदमी, वर माने श्रेष्ठ, थोरे कम, जग माही। अरे रघुवंश कुल में उत्पन्न होने वाले ऐसे श्रेष्ठ नर बहुत कम संसार में मिलते हैं, जिनमें से मैं प्रभु श्री राम हूँ। क्योंकि प्रभु श्री राम के मन में वो बातें आ रही हैं जिसकी वजह से सीता के प्रति आकर्षण हुआ है। तो अपने मन के विषय में और अपने आप के विषय में, अपने जो रघुवंश कुल है उसके विषय में वो थोड़ा सा मर्यादा वाली बात है, उनको उन्होंने बताया है। तो क्या दिया है, करत बत कही अनुज सन, अनुज मन, सन मन पिए रूप लोबान। करत बत कही, करत बत कही का मतलब है कि अपनी बातें करते हैं अनुज सन। अरे अपना छोटा भाई जो लखन है उसके साथ बातचीत करते हैं। मन सिए रूप लोभान, और जो मन है वो किसके प्रति लोभान आकर्षित हो रहा है, सीता माता। सीता माता के प्रति जो रूप छवि को देखकर उनका मन आकर्षित हुआ है ना, उसी की बात अपने छोटे भाई से करते हैं। क्या दिया है, मुख सरोज मकरंद छवि। अरे सीता की जो मुख है उसको किसके समान दिखाया है, रूपक अलंकार है, मुख सरोज। अरे जो सीता माता का मुख है ना वो एक कमल के समान है, मकरंद छवि, और उसकी जो सुंदरता है वो किसके समान दिखाई है, मकरंद अर्थात कमल के जो फूल है, फूल में भरा हुआ जो पराग है, जो रस है, जो मधुर मिठास जो है उसके समान उसकी सुंदरता दिखाई है। करे मधुप इव पान, और यहाँ मधुप कौन, और कोई नहीं है, यहाँ मधुप कौन है, प्रभु श्री राम है, जो एक भौरे, मधुप माने होता है भौरा, जो एक भौरे की भांति क्या कर रहे हैं, पान, अर्थात सरोज रूपी जो दिया है कि कमल रूपी मुख है सीता माता का, उसमें मकरंद रूपी छवि है जिसका पान करते हुए कौन दिखाएं, प्रभु श्री राम। समझे आप। तो ये थी आपकी 29, तो पहले हो गया 30 और 31वां पद थे, ये दोहे थे, तो चौपाई और दोहे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगली वीडियो में अगले टाइम बनाऊंगा, लेकिन इसमें जो चीज़ें समझ नहीं आई हो या फिर समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि घर पे हूँ, घर पे मैं कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ आवाज़ के रूप में ही आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो थोड़ा सा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा उसके विषय में लिख कर मुझे अवगत कराएं। नमस्कार।